इफ्सियों की पत्री निकालेंगे हम। अध्याय 5 उसका 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। यहाँ पे संत पौलुस क्या कहते हैं? आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। क्या हो जाए आत्मा में? यहाँ पे प्रभु का वचन में एक शब्द है, आत्मा में परिपूर्ण होना। क्या होना आत्मा में? मतलब कि हम बोले कि आत्मा में भर जाना। क्या जाना? भर जाना। जैसे मान लीजिए एक पानी की बोतल ले लीजिए आप, अब जब पानी उसमें डालेंगे वो क्या होगी? बोतल भर जाएगी। उसी प्रकार प्रभु का आत्मा बोलता है वचन में संत पौलुस के द्वारा कलीसिया को, आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। किससे परिपूर्ण हो जाओ? आत्मा से। कहता कि किसी नशे से नहीं, पर प्रभु के अभिषेक में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। जो से बोले हालेलुया। यहाँ पर साफ लिखा, दाखरस से मतवाले ना बनो। दाख मतलब किसी नशीली वस्तु से कहता मतवाले ना बनो, पर यहाँ पे लिखा है आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। क्यों प्रभु कह रहा आत्मा में परिपूर्ण होने से? जब आत्मा में आप परिपूर्ण हो जाएंगे, आत्मा जब भर जाएंगे, प्रभु का कार्य आपके जीवन में होगा। मेरी बात समझ रहे? क्यों आत्मा में परिपूर्ण होने की जरूरत है? जब आत्मा में परिपूर्ण होंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि आत्मा में परिपूर्ण हो जाएं। आज के समय में जैसा समय चल रहा है, आत्मा में परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। यदि आप आत्मा में परिपूर्ण नहीं होंगे, जो दुष्ट आत्मा है आपके जीवन में कार्य करेगी। दुष्ट आत्मा बीमारी के रूप में, गरीबी के रूप में, नशे के रूप में आपके जीवन में कार्य करेगी। इसलिए प्रभु कहता आत्मा में परिपूर्ण हो जाएं। आज बहुत से लोग हैं, वो चाहते हैं कि अच्छा जीवन व्यतीत करना, खुशहाल जीवन व्यतीत करना, पर क्यों उनके जीवन में खुशहाली या अच्छा जीवन नहीं होता? क्योंकि दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में कार्य करती हैं। वो अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। किसी के जीवन में गरीबी बहुत रहती है, उसकी गरीबी खत्म नहीं होती है। वो जितना मर्जी काम कर ले, उसके हाथ में ब्लेसिंग नहीं रहती है। और कई बार क्या था, दुष्ट आत्मा क्या करती है? परिवार में बीमारी को लेके आती है। कोई बीमार, कभी कोई बीमार, हमेशा बीमारी बने रहना। ठीक है, इस बीमारी आने से क्या होगा? आपका पैसा व्यर्थ क्या हो जाएगा? डॉक्टर के पास खर्च हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार से दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं। कई बार ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो नुकसान करती हैं। बार बार आपका नुकसान होगा, बार बार नुकसान होगा। कभी किसी चीज का नुकसान होगा, कभी किसी चीज का नुकसान होगा। इसका मतलब है दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रही है, आपकी बरकतों को क्या कर चुरा रही है। इसलिए प्रभु वचन में लिखा है आत्मा में परिपूर्ण होना। जब आप आत्मा में परिपूर्ण होंगे तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपके जीवन में उन सब दुष्ट आत्माओं को डांटेगा जो आपके विरोध में खड़ी हैं। मेरी बात समझ रहे? जो दुष्ट आत्माएं आपके विरोध में हैं, उन सब दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह डांटेगा। फिर वो अभिषेक, वो सामर्थ्य क्या होगा? वो सामर्थ्य उस दुष्ट आत्माओं को, जो बंधन आपके जीवन में है किसी भी प्रकार के, उस अभिषेक के कारण क्या होगा? सारी छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए आपने क्या करना, एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला तिमोथियस अध्याय 6 उसका 8 वचन। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है यदि हमारे पास खाने पीने और पहनने को, इसी में संतोष करें। क्या करें? संतोष। यदि परमेश्वर आपको अच्छा खाना दे रहा है, आप अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, प्रभु वचन में क्या लिखा है? संतोष करें। क्यों संतोष कह रहा है? संतोष में संयम करें। क्या करें? कंट्रोल करें। यहाँ पे एक शब्द है इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यदि आपके पास खाने पहनने के लिए है, इसका मतलब परमेश्वर ने जो आपको दिया, अगर 3 टाइम की रोटी आप अच्छा खा रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद करें। कितने टाइम की रोटी मिल रही है आपको? 3 टाइम की रोटी मिल रही है, प्रभु धन्यवाद करें। यदि आप अपने शरीर पे अच्छा वस्त्र पहने हुए हैं, पैंट शर्ट पहने हुए हैं, तो प्रभु धन्यवाद करें। अब प्रभु कहता है इसका धन्यवाद, इसी पे संतोष करें। अब ये ना सोचे कि नहीं इससे और ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए। संसार को देख के अपने मन में क्या ना लेके आए? लालच न लेके आए। मेरी बात समझ रहे? लालच। कई बार क्या होता है, हम संसार में होते हैं, हम अपने आप तरफ देखते, हम कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो कोई बरकत नहीं है। हम दूसरों की बरकत को देख कर क्या जजमेंट लगाते हैं कि मेरे जीवन में कोई बरकत है ही नहीं है। इसलिए कई बार किसी ने कहा
कि अपना जो झोपड़ी है, ठीक है, दूसरे को महल को देख के अपनी झोपड़ी ना तोड़े। मेरी बात समझ रहे? अगर किसी का महल अच्छा है तो प्रभु को धन्यवाद करे, परमेश्वर उसको दिया है। अगर आपके पास झोपड़ी है तो प्रभु को धन्यवाद करे, परमेश्वर ने आपको वो दिया है। कईयों के पास वो भी नहीं है, कईयों के पास वो भी नहीं है। आप सड़कों पे चले जाइए, मेन रोड पे देखेंगे कई भिखारी सड़क के किनारे हैं, हाँ, लेटे हुए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। पर आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, प्रभु को धन्यवाद करें, आपके पास सब कुछ है, आप भले हैं। इसलिए प्रभु कहता जो आपके पास है उसमें संतोष करना सीखें। आप दूसरों को देखकर उनके आशीषों के प्रति को देखकर अपने जीवन में लालच को नहीं लेकर आए, मैं भी, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी चाहिए। प्रभु का वचन में लिखा धीरज के साथ यदि आप चलते हैं, किसके साथ? धीरज के साथ। पहली बात, अब क्यों संतोष करने के लिए परमेश्वर कह रहा है कि आप प्रार्थना में अपना मन लगाएं। कहाँ लगाएं? प्रार्थना में, चर्च में मन लगाएं, आराधना में मन लगाएं। यदि कोई चीज आपको चर्च से दूर करती है, प्रार्थना से दूर करती है, प्रभु का वचन कहता है उस चीज को छोड़ दें। फिर आपको उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई संगति है, ऐसा आपका काम है, ऐसा कोई बिजनेस है जो आपको प्रभु से दूर कर दे, प्रभु की संगति से दूर कर दे, प्रभु को वचन में लिखा है आपको छोड़ना पड़ेगा फिर। इसलिए तो कहा प्रभु ने संतोष करने के लिए। अगर ऐसी चीजें आपके जीवन में है जो आपको प्रभु से दूर करती हैं, तो कृपया आप ऐसी चीजों से दूर हो जाएं। अगर पैसा आपको बीच में आता है, पैसा आपको दूर कर दे रहा है, उस पैसे को थोड़ा सा अपने जीवन से हटा दें। आप प्रभु की हुजूरी में बने, आत्म परिपूर्ण होना जरूरी है। यदि आपको कोई काम काज, ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभु कहता है कि उस काम को जांचें परखें, देखें वो क्यों वो काम आपके जीवन में प्रभुता कर रहा है। अगर वो काम आपके जीवन में प्रभुता कर रहा है, इसका मतलब आपको बदलने की जरूरत है, आपको वो काम चेंज करने की जरूरत है। क्यों? उस काम के कारण आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। ऐसे कई विश्वासी को मैं जानता हूं, अच्छी प्रार्थना करने वाले, कहते पास्टर जी अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें सैलरी अच्छी होगी, कम से कम 18-20 हजार तनख्वाह हो जाएगी मेरी। मैं कहा ठीक है, अच्छी बात है, करिए, पर प्रभु से दूर मत होइए। कहते नहीं पास्टर जी हर संडे में चर्च में आऊंगा। पहले 12,000 सैलरी है तो लगातार चर्च में आ रहा भाई, लगातार प्रार्थना में आ रहा। अब कहता पास्टर जी थोड़ा सा काम अच्छा मिल गया, 18,000 सैलरी होने वाली मेरी। तो मैं कहा अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद है, पर मैं याद रखिए वो काम आपको चर्च से दूर ना कर दे। 12,000 ठीक रहेगा यदि आप चर्च में आ रहे हैं। 18,000 लेने के बाद अगर आप चर्च में नहीं आ रहे उसका फायदा नहीं है। तो क्या हुआ, वो भाई को वो काम उसने ज्वाइन किया, लगातार चलो 2-3 महीने लगातार आया वो, तो अब क्या हुआ, चर्च में नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब वो 18,000 उसको पीछे लेके गया है। इसे कहते हैं लालच, इसे लालच कहते हैं। अगर ऐसा काम जब आपको प्रभु से दूर कर रहा है, इसका मतलब उसको मत करिए। आप थोड़ा सा कमा लीजिए, प्रभु में बने रहिए। मैं देखता हूँ उस भाई को, मैं देख रहा हूँ वो नजर नहीं आ रहा, क्रिसमस पे भी नहीं आया, फोन करने की ट्राई की कोशिश की फोन पे, और फोन भी स्विच ऑफ। इसका मतलब प्रभु से थोड़ा दूर हो गया है। जब ज्यादा मुसीबत, ज्यादा परेशानी बढ़ेगी तो क्या होगा, वो वापस आएगा, कहेगा कि पाशी मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए प्रभु कहता संतोष करें, धीरज रखें, खुदा ने जो दिया है उस पर धन्यवाद करें। ऐसा ना हो हम ज्यादा के चक्रों में पता लगे प्रभु से दूर हो जाएं। जब प्रभु से दूर होंगे तो क्या होगा, शैतान है, फिर आपकी दशा पहले से जरा बिगड़ जाएगी। तो आगे क्या लिखा पढ़े 9 आयत। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। हाँ, जो धनी होना चाहते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? जो धनी होना चाहते हैं, 12,000 में भी उस व्यक्ति का अच्छा गुजारा चल रहा था, अच्छे बच्चे पल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, किराया भी अच्छे से टाइम से दे रहा है, पर मन में क्या आ गया, लालच। अरे 18,000 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 18,000। तो यही प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, हम पैसे के ऊपर ध्यान देते, नहीं ज्यादा कैसे कमाएं, ज्यादा कैसे कमाएं, इससे फायदा कैसे होगा। अब ये नहीं सोचते कि यार प्रभु में हम कैसे बढ़ें। इस बात की चिंता क्या करें कि मैं प्रार्थना अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कैसे करूं, मेरे बच्चे चर्च में ज्यादा से ज्यादा कैसे आए, इसके विषय में सोचिए। मेरी बात समझ रहे? आप इस विषय के ऊपर थोड़ा चिंता करें, इस विषय के ऊपर थोड़ा सोचें कि मेरा परिवार और मैं किस प्रकार से प्रभु में और ज्यादा बढ़ूं। बरकत देने वाला कौन है, परमेश्वर। बरकत देने वाला परमेश्वर हमारा का आप लालच ना करें। और आगे 10 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हाँ, लिखा रुपए का लोभ। अगर पैसे का लालच यदि आपके जीवन में है,
अगर आप परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की आराधना छोड़कर पैसे की ओर भाग रहे हैं, प्रभु का वचन में कहता है ये बुराई की जड़ है। फिर बुराई की जड़ है पैसा। पैसा जो धन है वो प्रभु के है, परमेश्वर देता है। पर अगर आप लालच कर लेते हैं उस विषय में, तब प्रभु का वचन में लिखा वो आपके लिए हानिकारक है, फिर वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। फिर आप कभी भी आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़ नहीं पाएंगे। आपको क्या करना, अगर आप चाहते हैं भविष्य में अच्छा जीवन व्यतीत करना, आपको परिवार में शांति रहे, आपके बच्चों में शांति रहे, आपके जीवन में शांति रहे, अभी थोड़ा सा दुख उठाना पड़ेगा आपको, अभी थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उन सब बातों से दूर होना पड़ेगा जो आपको प्रभु से दूर कर रही हैं। नहीं तो क्या होगा, लास्ट में आप बड़े परेशान हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई पैसे का लालच करता अपने जीवन में, प्रभु वचन लिखा वो फिर बुराई की जड़ है। एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों काम अध्याय 1 उसका 8 वचन। प्रेरितों काम अध्याय 1 उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या लिखा? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्या आएगा? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसके अधीन होना पड़ेगा? यीशु मसीह के वचन में अधीन होना पड़ेगा। क्योंकि वो जो पवित्र आत्मा कहां से आएगा? स्वर्ग से, स्वर्ग से आएगा। बाइबल में एक व्यक्ति है, वो आया यीशु मसीह के चेलों के पास, कहता है ये पैसा ले लो तो मुझे भी ये दे दो जो आपके पास है। वो कहता है ये चीज ना पैसे से नहीं मिलती, ये चीज पैसे से नहीं मिलती है। चेले ने ऐसे बोला, मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है ये किसी व्यक्ति से आपको नहीं मिल सकता, कोई मनुष्य आपको नहीं दे सकता, ये परमेश्वर से, स्वर्ग से आता है। और लिखा है यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम इंतजार करो जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाए। इंतजार करो पवित्र आत्मा का। और 120 लोगों ने क्या किया? एक जगह बैठकर उन्होंने प्रार्थना की। 120 लोगों ने, कितने लोगों ने? कम से कम जहां तक मुझे याद है, जो मैं बाइबल पढ़ा, 40 दिन तक, 40 दिन और रात उन्होंने लगातार प्रार्थना में समय बिताया। कितने दिन तक? 40 दिन 40 रात लगातार प्रार्थना करते रहे, एक ही जगह बैठकर। लिखा है उसके बाद स्वर्ग से पवित्र आत्मा आ गया। कहां से आ गया? जिसमें सामर्थ्य बोलते, स्वर्ग से आ गया। अब बेटा देखिए आप कितना समय बिताते हैं प्रार्थना में। उन लोगों ने 40 दिन 40 रात एक ही जगह बैठे हुए। प्रेरितों काम अध्याय 1 और 2 आप पढ़िएगा अच्छी तरह, उसमें लिखा हुआ है 120 लोगों ने क्या किया? एक जगह बैठकर प्रार्थना किया, सब कुछ छोड़ दिया। क्या उनमें से जो मनुष्य थे, जो चेले थे, क्या उनका परिवार नहीं था? उनके बच्चे भी थे, उनकी पत्नियां भी थी, सब कुछ था। और बिजनेस करने वाले, कारोबार करने वाले थे, कोई मछली पकड़ने वाला, कोई कपड़ों का काम करने वाला, कोई चुंगी लेने वाला, अलग अलग व्यापार थे उनके। पर उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने कहा नहीं, पवित्र आत्मा चाहिए हमें, प्रभु का अभिषेक चाहिए। तो क्या किया उन्होंने? एकांत में बैठकर, एक हॉल था, बहुत बड़ा हॉल, ठीक है, जहां पे 120 लोग बैठ सके। उन्होंने इंतजार किया, प्रार्थना के साथ इंतजार कर रहे हैं कि हाँ मसा चाहिए, प्रभु का अभिषेक चाहिए, प्रभु का अभिषेक चाहिए। जरा सोचिए आप कितना इंतजार कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कितनी है? इसका सुबह से लेकर शाम तक वो प्रार्थना में है, रात में भी प्रार्थना है, फिर सुबह हो रही, फिर प्रार्थना, फिर रात हो रही, फिर प्रार्थना, लगातार प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। उनका जीवन थोड़ा ध्यान दीजिए, आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी प्रार्थना कितनी है? आप परमेश्वर के वचन के ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं? आप बाइबल को कितना पढ़ रहे हैं? आपके अंदर अगर आपके मन के अंदर इच्छा है कि मैंने आत्मा में परिपूर्ण होना, जैसे वचन पढ़ा कि आत्मा में परिपूर्ण हो, जो आत्मा भरना है यदि, तो आपको समय देना पड़ेगा खुदा को। आपको उस परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा स्वर्ग से, जहां से पवित्र आत्मा आता। कहां से? स्वर्ग से। इसलिए बहुत से लोग कई लोगों के जीवन में थोड़ा सा मन में बहम होता, पता नहीं कोई हाथ रखेगा तो पवित्र आत्मा आएगा, अगर कोई बोल देगा तो पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं है, स्वर्ग से आने वाला पवित्र आत्मा है। हम गुमराह नहीं होना। क्या नहीं होना? गुमराह। अब बहुत से लोग ले हैंड के पीछे जाते कि ले हैंड करा लेंगे तो अभिषेक आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आप कोई अगर ले हैंड करा रहा है उसको पूछिए उसके बाद क्या जीवन, कोई बदलाव नहीं। अरे कोई मनुष्य आपके ऊपर हाथ रखेगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला है।
जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह जब आपके ऊपर अभिषेक को भेजेगा तो क्या होगा? बदलाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? जब 120 लोगों ने प्रार्थना में समय बिताया, बाइबल के अनुसार समय बिताया, प्रभु वचन में लिखा है अभिषेक आ गया उनके ऊपर, अभिषेक आ गया और लिखा है उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने लग गए। एक और आयत को पढ़ते हैं, निर्गमन 24 उसका 13। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। हाँ, ये लिखा तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक में परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। कहाँ पे चढ़ गया? परमेश्वर से पर्वत। ये मूसा आपको मालूम है कौन है? जिसने 10 आज्ञाएं लिखी। किसने? 10 आज्ञाएं। ये पता आपको? 40 दिन 40 रात पहाड़ पे था। कहाँ पे था? पहाड़ पर। आपको मालूम है अगर आप हिमाचल के ही पहाड़ी इलाके में जाए ना, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, पहाड़ को पार करना ही बड़ा मुश्किल है। मैं पीछे हिमाचल में गया, यहाँ से लगता है कि वो पहाड़ बिल्कुल नजदीक है, ऐसा देखा। जब हम कार में गए, ठीक है, कार में विश्वास करिए कम से कम 4 घंटे लग गए वहां तक पहुंचने में, और ऐसे लग रहा था कि सामने पहाड़ है। हमने पूछा ये बर्फ वहां पड़ रही? कहते हाँ हाँ। कहता कोई नहीं, कल चलेंगे हम। मैं कितने देर लगेगी? कहते 4-5 घंटे। मैं कहता सामने तो नजर आ रहा है। कहता कोई बात नहीं, कल चलिएगा, देखिएगा टाइम कितना लगता है। हम पैदल नहीं गए, कार में से आ रहे हैं, कार में 4 घंटे लगे। मैं तो हैरान हो गया। मैं कहा यार कितना किलोमीटर था? सिर्फ 50 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 50। इतना टाइम लग गया। और अगर हम लुधियाने की बात करें, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। जलंधर में 65 किलोमीटर है लुधियाना से जलंधर। 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। मैं पहुंच जाता हूँ गाड़ी लेके। पर वहां पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है, पहाड़ है ना, ऐसे कहीं दाएं कहीं बाएं, कभी ऐसे कभी ऐसे, ब्रेक, तो बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे लिखा मूसा और यहोशू कहाँ पे हैं? परमेश्वर के पर्वत पे। कितने दिन? 40 दिन 40 रात। यहाँ पे तो हमारे पास अभी पानी की बोतल भी मिल जाती, वहां पे बोतलें भी नहीं थी उस समय। यहाँ तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, डिब्बा है इसमें रख लो, खाना थोड़ा गर्म रहेगा। उनके पास ना कोई खाना, कुछ भी नहीं था। कितने दिन तक? 40 दिन 40 रात पर्वत पे। अगर बोल दो किसी को ठीक है आपने आज चर्च में आना है, 3 घंटे प्रार्थना करनी है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे मुझे बोल अरे प्रार्थना करो, प्रार्थना का आवाज ही नहीं निकलती है, लोग की प्रार्थना ही नहीं करते हो, तो प्रभु कैसे बरकत देगा? जरा सोचिए। देखिए प्रभु से कुछ लेना ना, ये तो नहीं कि मैंने अपने पीछे लगा लेना। ये हमारा ये मकसद नहीं कि आपको अपने पीछे लगा के रखना। हमारा मकसद है यीशु मसीह के पीछे आपको लगा के रखना। हम मनुष्य हैं, हम आपको प्रभु के पीछे लगाना है, प्रभु के वचनों के पीछे। यहाँ मूसा जो यहाँ पे देखा, मूसा जो यहोशू है वो परमेश्वर के पर्वत पे चढ़ गए और 40 दिन 40 रात वहीं पे रहे। और जब ये समय जब बीता, तब परमेश्वर ने आवाज दी मूसा को, तब परमेश्वर ने बात की आमने सामने। और उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा 10 आज्ञाएं आपको और मुझे मिल गई। कितनी आज्ञाएं? 10 आज्ञाएं। तो आपको सीखना पड़ेगा उनके जीवन में से। और एक और बात हम देखते हैं 33 की 11। हाँ, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से ना निकलता था। हम यहाँ पे देखते हैं यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करते हैं। परमेश्वर कैसे मूसा से बात करता? भाई की तरह। जैसे एक भाई अपने भाई से बात करता है, उसी प्रकार यहोवा मूसा से बात करता था। और यहाँ पे आगे लिखा है जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करता। मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र था, मूसा का सेवक था, तंबू में से नहीं निकलता था। पुराने नियम में तंबू बनाया गया जिसे कहते हैं मिलाप वाला तंबू। सुबह से लेकर शाम तक यहोशू उसी के अंदर रहता था, मूसा भी उसके अंदर रहता था। वहां पे एक ही काम था, सिर्फ प्रेयर करना। क्या करना?
फिर सोचिए, यहोशू प्रार्थना करने वाले एक जवान है। मूसा के बाद जिसकी सेवकाई आगे खड़ी हुई वो है यहोशू। मूसा परमेश्वर की हुजूरी में बने रहने वाला। मूसा को एक बात पता थी, यदि मैंने कुछ अपने जीवन में करना है, यदि परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करना है, परमेश्वर के जो वचन उनके अनुसार यदि मैं चलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। वही बात यहोशू ने सीखी थी। हालेलुया। वही बात क्या की थी? यहोशू ने सीखी थी। यहोशू को समझ आ गया था कि जो मेरा अगुआ है, जो मेरा पास्टर है, वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करता, तो मुझे भी करनी चाहिए। इसलिए यहोशू क्या करता था? मिलाप वाले तंबू में बैठकर परमेश्वर की हुजूरी में बैठा रहता था, प्रार्थना किया करता था, उसकी हुजूरी में सीखा करता था। हालेलुया। 17 इब्रानियन 13 में पढ़ रहे हैं, लिखा अपने अगुओं की क्या मानो? आज्ञा मानो। यदि आप आज्ञा में हैं प्रभु के दास के, यदि प्रभु का दास जो आपको आज्ञा देता है, यदि उसके अनुसार यदि आप चलने वाले हैं, तो आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे। आज्ञाकारिता में आप प्रभु को नहीं देखते, पर किसको देखते हैं? प्रभु के सेवक को। अगर प्रभु के सेवक की आज्ञा में बने रहेंगे तो स्वर्ग से एक सामर्थ आएगी आपके ऊपर। आज्ञाओं को अगर मानेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार रहेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन को थोड़ा जांचें, थोड़ा सा परखें कि खुदा का आत्मा आपको क्या कह रहा है। इसलिए प्रार्थना करनी बड़ी जरूरी है। घर में प्रार्थना किए, सुबह और जल्दी उठा करें, कम से कम 5 बजे 6 बजे तक उठकर प्रार्थना किया करें। कम से कम 1 घंटा जरूर प्रार्थना करें। सुबह और जल्दी उठ के अपना एक स्वभाव बनाए, सुबह जल्दी उठना है और उठकर प्रार्थना किया करें। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखिएगा एक बदलाव आपके जीवन में, एक बदलाव। जब उस प्रार्थना सामर्थ्य जब आपके जीवन में आ गया ना, वो अभिषेक आ गया, फिर देखिए बदलाव कैसे होता आपके जीवन में। फिर सारे काम आपके ब्लेस होते जाएंगे। फिर शैतान आपके विरोध में कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? आपके ऊपर एक अभिषेक आ चुका है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। क्या हो जाओ? आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा में यदि परिपूर्ण होना है तो उसकी हुजूरी में बने रहना, उसके वचन में चलना पड़ेगा, हमें उसकी आज्ञा में बने रहना पड़ेगा। जब आप उसकी आज्ञा में बने रहेंगे, तब आप उसके देखेंगे परमेश्वर का अभिषेक किस रीति से आपके जीवन में कार्य कर रहा है, उसका सामर्थ्य आपके जीवन में कैसे कार्य कर रहा है। यहोशू को एक बात पता लग चुकी थी कि हाँ, मुझे परमेश्वर के वचन में कैसे बने रहना है। और मिलाप वाले तंबू में निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लगातार प्रार्थना। तो हम देखते हैं जो मसा, जो अभिषेक, जो अनुग्रह मूसा के ऊपर था, वही अनुग्रह यहोशू के ऊपर भी हम देखते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर यहोशू से भी बात कर रहा है, जैसे मूसा के साथ बातें कर रहा है। तो हम देखते हैं कि सचमुच एक बड़ा कार्य परमेश्वर ने कर दी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचनों में कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, तो आपको प्रार्थना करने की जरूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री अध्याय 6 उसका 10 वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या लिखा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तकड़ा होने की बात कर रहा है। ये शारीरिक बात नहीं, शरीर को मजबूत करने की बात नहीं। आत्मा में क्या बन जाओ? बलवंत। मैंने बता दिया, पहले बता चुका हूं कैसे बलवंत होना है। यहाँ पे प्रभु दास संत पौलुस कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और लिखा है 11 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर सारे हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। अब जितना बाइबल को पढ़ेंगे, जितना इसको सुनेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का उतना सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए लिखा, उसके हथियारों को क्या करो? बांध लो, ताकि तुम शैतान के सामने क्या रहो? खड़े रह सको। बारायत क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टात्मा की
आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो कहाँ पे है? आकाश में। हमारा मलयुद्ध है मांस और लहू से, किसी व्यक्ति से नहीं। प्रभु कहता आपका युद्ध है किसी मनुष्य से नहीं, आपका युद्ध किससे युद्ध है? आपका दुष्ट आत्मा से। वो आत्मा है, वो क्या है? आत्मा। जो दुष्ट आत्मा कभी नजर नहीं आती है और दुष्ट आत्मा को नजर नहीं आ रही, उसके अंदर ना मांस है ना लहू, आप उसको पकड़ नहीं सकते। एक मनुष्य को आप पकड़ सकते हैं, आप मुझे पकड़ सकते हैं, क्यों? मेरे अंदर मांस भी, मेरे अंदर लहू भी है। और जो दुष्ट आत्मा है, जो शैतान है, उसके अंदर ये ना लहू है ना मांस है, इसलिए आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते। अगर उसके विरोध में आपने खड़ा करना होना है, अगर उससे आपने फाइट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आत्मा में मजबूत होना पड़ेगा। आपके जीवन वचन होना जरूरी है, प्रेयर जरूरी है। फिर देखिए शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। एक वचन और है याकूब का खत इब्रानियों के बाद, अध्याय 4 उसका 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, तो क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का क्या करो? सामना। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अधीन होना जरूरी है। यहाँ पे एक शब्द है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर प्रभु के अधीन होते हैं आप, अगर आप परमेश्वर के अधीन होंगे, शैतान आपके घर में से भागेगा, फिर आपके जीवन से भागेगा। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या लिखा? परमेश्वर के क्या आओ? निकट आओ। कैसे निकट आ सकते हैं परमेश्वर के? हम वचन पढ़ के और प्रार्थना करके, चर्च में आके प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर के नजदीक है। वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के भवन में आएंगे, तो क्या है? परमेश्वर के निकट है। तो लिखा है परमेश्वर के क्या हो? निकट आओ। आगे, हे पापियों, और अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। और लिखा है परमेश्वर के निकट आओ, अपने पापों का अंगीकार करो। अपने जीवन से क्या करो? पापों का अंगीकार करो। अपने हाथों को, लिखा, अपने आप को शुद्ध करो। दो चित्त ना हो। क्या ना हो? दो चित्ते। दो मन नहीं रखना, एक मन। दो चित्त किसे बोलते हैं? संसार में भी मन लगाना और प्रभु में भी। ऐसा नहीं, प्रभु लिखा कि आपका मन प्रभु में लगा होना चाहिए। सर, प्रभु की बातों के ऊपर, स्वर्ग की ओर आपका ध्यान हो, संसार की बातों के ऊपर ध्यान हो। जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि आपका ध्यान किधर ना हो? संसार की ओर ना हो। इधर धन के ऊपर ध्यान है, ठीक है, संसारिक बातों के ऊपर ध्यान है, आप कभी भी आत्मा में परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रभु वचन कहता है आप दो चित्ते ना हो, दो मन ना रखें, एक मन रखें। आत्मा में परिपूर्ण होना और प्रभु से बरकत लेनी है। आप देखिएगा जब आत्मा में परिपूर्ण होगा, प्रभु वचन में लिखा धन और महिमा प्रभु की ओर से। फिर किसकी ओर से? प्रभु की। जब प्रभु देगा आपको बरकत, जब प्रभु आपको आशीष देगा, आप देखिएगा वो बरकत ठहर जाएगी, कोई चुरा नहीं पाएगा। फिर उसमें लाभ ही लाभ होगा। हर चीज में, हर चीज में आपको आशीष ही आशीष आएगी। इसलिए आप इन वचनों को पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसलिए अगर आप अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं वचन के अनुसार, तो आप अपने जीवन में एक बड़ी बरकत को पाएंगे। हालेलुया। और अपनी आंखें बंद करें, सिर झुकाएं और आज के वचन के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए खुदा का आत्मा ने आज आपसे क्या बात की है। ओ धन्यवाद यीशु ब्लड जीसस। प्रार्थना करें, एक मन हो जाए, एक मन हो जाए, प्रार्थना करें। प्रभु का अभिषेक आज आपको छुए, पवित्र आत्मा आज आपको छुए।